एसएससी CHSL 2022 24/5/2022 का फर्स्ट शिफ्ट मॉडलिंग में जितने सारे मैथ का क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखो पहला क्या बोला जा रहा है कि जो बॉयज था उनका जो एवरेज स्कोर था वो 26 था और लड़कियां का 36 था और टोटल एवरेज स्कोर 30 है। तो देखो तो जो बॉयज हैं और क्या है गर्ल्स हैं, जो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है 26 है और जो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 36 है। टोटल एवरेज कितना दिया है 30 दिया है। तो यहाँ पे देखो टोटल एवरेज आपका 30 है तो ये कितने का डिफरेंस, तो ये बोलोगे आप कि ये 36 यानी 6 का डिफरेंस, इधर कितने का 4 का। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 और ये कितना हो गया 2। तो देखो आप 3 का जो दिया है 3 का कितना वैल्यू दिया है 15 दिया है। आपसे क्या बोला जा रहा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का कितना, 1 यूनिट का 5 हो जाएगा हमारा। और 2 यूनिट का आपसे बोला जा रहा है क्योंकि गर्ल्स का नंबर में लड़कियां का नंबर पूछा जा रहा है यानी गर्ल्स का, तो टोटल गर्ल्स 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 2 × 5 यानी 10। यही आपसे पूछा जा रहा था। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि इतना रुपये का क्या दिया गया है अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो कि जो अर्धवार्षिक है वो 8% है। बताओ अर्धवार्षिक में क्या होता है, हमारा जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है, यानी 8% था तो अब क्या हो जाएगा 4%, यानी 4% का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 1/25, 1/25 हो गया। बताओ इसके इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा पी होता है ये इंस्टॉलमेंट होता है। तो पी के लिए क्या, पहले वर्ष में कितना 25 है तो 1 बढ़ा यानी 26 हो गया। अब दूसरे वाले में क्या करते हैं कि हम लोग इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 676 हो जाता है। अब देखो अब क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो क्या है, देखो पहले बोल दिया गया यहाँ पे कि जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, इक्वल है। बताओ ऊपर वाले में इंस्टॉलमेंट 26 है, नीचे 676 है, तो क्या इक्वल है, नहीं। तो क्या करोगे आप 26 से मल्टीप्लाई, तो 26 ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 26 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 26 यानी 676, तो इधर का ये इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया। लेकिन इधर आप कैलकुलेट करो तो 626 ये हो जाएगा, और 25 को करोगे कितने बार में 26 बार में। तो कैसे आप करते हो, 25 को डबल करो यानी 50 हो जाएगा, 50 को ये 13 से करोगे तो 13 पंजे 65 यानी 650 ये हो जाएगा। तो 650 और 625 तो 6 यानी 1250, 1225 और 25 तो कितना, तो 600 यानी कि 1275 हो जाएगा। तो 1275 ये है। अब देखो कि 1275 यूनिट का जो वैल्यू है, यानी 1275 यूनिट का जो वैल्यू है कितना दिया है, तो बोलोगे 8925, यही है। बताओ ये कितने टाइम है, तो बोलोगे 7 टाइम है, 7 टाइम ये है। आपसे क्या बोला जा रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट, तो बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है 676 का, यानी 676 में मल्टीप्लाई करोगे कितने से 7 से, तो कितना हो जाएगा 42 और 49 यानी 3 और में ये कितना हो जाएगा 42 और 5 47 यानी 47 32 कौन सा है, ऑप्शन बी। देखो आप क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक फुट है, एक क्या है आपके पास कि एक फुट कर जो विक्रेता है कमीज पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाया। तो देखो तो 3 खरीदा है 2 मुफ्त पाया है, तो 2 मुफ्त पाया है, टोटल कितने हो गए, तो 3 तो लिया था 2 मुफ्त पाया है यानी टोटल हो गए 5। आपको 100 निकालना है यानी परसेंट। तो बताओ 20 पंजे कितना हो जाएगा, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो हमारा 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी कितने का डिस्काउंट उसको मिला होगा 40% का। देखो आगे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कार का प्रकार दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1995 में ये प्रकार के कार का उत्पादन, तो 1995 ए प्रकार, तो देखो तो 1995 में 190 है ए प्रकार का। ये टोटल से आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल से आपसे पूछा जा रहा है तो देखो तो कितना हो जाएगा 6 और ये हमारा 6 7 10 10 और ये हमारा 15 यानी 25 इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 2 5 2 7 2 9 यानी कि 950 ये हो जाएगा। आपको 100 बोल रहा है तो 0 से ये 0 और ये कितने बार में 5 बार में, और ये कितना हो जाएगा टोटल से 20 टाइम में, यानी कितने परसेंट 20%। यही आपसे पूछ रहा था। क्या बोला जा रहा है कि एक समूह की औसत आयु में 4% की वृद्धि होती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पे 36 वर्ष की आयु वाला कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है। क्या दिया है ये रिप्लेसमेंट वाला। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं रिप्लेसमेंट में कि जो डिफरेंस होता है वो लेते हैं। तो देखो 32 था लेकिन बना कितना 56 बना। बताओ कितने का डिफरेंस, तो बोलोगे 4 2 24 का डिफरेंस किसके कारण हुआ मेरे भाई, 4 के कारण हुआ, तो 4 से डिवाइड कर दो यानी टोटल कितने होंगे 6। कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
देखो बोला जा रहा है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव जो है इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। तो बताओ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल होगा। अब ये क्या बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या है कि 7 मीटर दूर पे है, यानी 7 मीटर ये हो गया। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव, बताओ लंबी है तो सीढ़ी कौन सा होगा, ये वाला हमारा सीढ़ी है। ऐसे भी सोचो दीवार से ये लगा हुआ होगा तो यही हमारा हाइट होगा, यानी ये हाइपोटेनस होगा। तो 25 क्या है, हाइपोटेनस। तो अगर आपको याद होगा तो कितना होगा परपेंडिकुलर, तो 7 24 25 होता है, तो ये 24 का हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप फिर निकाल लो। फिर देखो क्या बोला जा रहा है कि 4 मीटर फिसल जाता है। तो देखो एक बात बताओ, टोटल से हो गए 24, 4 मीटर फिसल गया है तो कुछ दूर आगे बढ़ जाता है, यानी कि सीढ़ी होगा जो कुछ दूर आगे आ गया इस तरीके से। तो यहाँ से ये आ गया है, ये हमारा इस तरीके से फिसल गया और आगे आ गया है, देखो आप हो गया। तो ये क्या बोला जा रहा है कि 4 मीटर फिसला, तो 4 मीटर ये, तो बताओ नीचे वाला कितना हो गया मेरे भाई। तो बोलोगे नीचे वाला जो बचा वो 20 बच गया होगा। नहीं, टोटल से कितना था, 24 था, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से पॉइंट हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 से लेकर के यहाँ, तो हाइट बोल रहा है, तो देखो तो इसी का बोल रहा है कि बताओ कितने दूर तक बढ़ा है। तो नहीं बता दोगे, 25 तो ये हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, तो निकाल लो 25 और फिर कितना 20, तो 25 20 निकालोगे तो इसका बेस हमारा टोटल का आ जाएगा। तो देखो तो 25 का कितना 625 और 20 का करोगे तो 400, 400 यानी कितना 225, 225 किसका अंडर रूट करोगे तो किसका, तो बोलोगे 15 का, यानी टोटल जो है हमारा 15 यूनिट है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो बेस है वो कितना 15 है। आपसे क्या बोला जा रहा था, 7 ऑलरेडी था तो कितना दूर गया होगा, यानी 8 और बढ़ा होगा कितना में, तो क्योंकि टोटल 15 थे तो कौन सा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। देखो बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। तो गणित में लड़कों के औसत जो है अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। देखो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, लिखो आप। तो देखो बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं 29 और जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं, तो 21 है, हो गया। अब बोला जा रहा है कि औसत अंक यानी एवरेज, देखो आप एवरेज देखो कितना है, तो बोलोगे 89 है जो एवरेज है। चलो ठीक है, फिर क्या है, जबकि जो लड़कियां हैं इनका कितना है 91 है, हो गया। बताओ मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि हम लोग का जो एवरेज है वो कितना है 89 है, ठीक है। तो बताओ 89 है, अगर एवरेज हम लोग 89 माने हैं तो गर्ल्स में देखो आप कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे इनका एवरेज 91 है, यानी कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 89 + 2, यानी 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है 21 पे, तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कितने पे मेरे भाई 21 पे। टोटल एवरेज निकालना है, तो बताओ टोटल से कितने हो जाएंगे, तो ये कितना देख लो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो करोगे ऐड करोगे तो कितना 50, तो ये 89, ये 89 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, तो 89 + 42 अपॉन कितना 50, इसको करोगे तो कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8, यानी 0.8, और ये 200 हो जाएगा तो 4 बार में, यानी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया 89.84। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा ए होगा। देखो एक त्रिभुज में दिया गया यदि 3 भुजा है जो ए बी सी इतना दिए तो कौन बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, आपको याद भी रखना ये चीज़, क्या चीज़, कि अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल एक ड्रा करते हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, तो मान लेते हैं ये है, बी है, ये सी है। आपको हमेशा ध्यान देना है, ए के सामने वाला साइड होता है इसका, तो छोटा वाला ये लिखते हैं, बी के सामने वाला ये हुआ तो ये छोटा वाला बी लिखते हैं, और सी के सामने वाले को छोटा वाला सी लिखते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एंगल निकालना है तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जो भी एंगल आपसे पूछ रहा है, यानी मान लेते हैं कि एंगल बी आपसे पूछ रहा है, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, कॉस, क्या लगाते हैं, कॉस बी बराबर, किस चीज़ का एंगल पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, आपको बी को छोड़ देना है, बाकी का स्क्वायर करना है, तो कौन बचा, सी और ए बचा, तो सी का यानी छोटा वाला सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, बी का पूछा है आपको माइनस कर देना है बी का, तो बी का स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 लिखो आराम से, कितना, सी और ए, मतलब जिसका नहीं निकालना है उसको लिखो, तो सी और ए यानी ए सी लिख सकते हैं, कॉस बी का आएगा। इस तरीके से आपको बोल दिया जाए कभी कि कॉस सी का निकालना है आपसे, तो कॉस सी का कैसे निकालोगे, तो सेम बात वही, सी निकालना है तो जो 2 बचा हुआ है उसको लिखो, तो 2 कौन बचा हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस किसका, बी का स्क्वायर, माइनस किसको करोगे, जिसको निकालना है तो सी का स्क्वायर, डिवाइड फिर से करोगे कौन, तो 2, जिसको नहीं निकालना है उसी को लिखना है, तो ए और बी लिखो आप,
तो ए बी। क्या आप बी को सी हो गया, बी हो गया, ए का नहीं लिख लोगे तो आप खुद से ए का निकालो और खुद से ट्राई करो। देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, कॉस बी का वैल्यू पूछ रहा था तो लगा दो आप। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताया, ये सी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर कितना हो गया, तो जो हमारा सी है तो कितना 9 हो जाएगा, और ये ए यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 माइनस इसका स्क्वायर बी का तो 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए सी, तो ए यानी 15 हो जाएगा। तो देखो तो ऊपर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 34, 34 यानी ये जाएगा तो यानी 15, तो 15 बाई कितना हो जाएगा -15 बाई कितना 30, यही होगा। कितने टाइम में ये कैंसिल होगा, तो बोलोगे -1/2। एक बात बताओ, कॉस जो बी है, कॉस बी बराबर -1/2 किसका वैल्यू होता है, अगर आपको याद है तो कितने का होता है, ये 120 डिग्री का होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देखो आप एक्स वाई जेड बराबर 0, एक बात बताओ मुझे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया रहता है इक्वल टू 0, तो क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कभी भी 0 दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 3xy जेड के बराबर होता है। देखो तो यहाँ पे इसी का वैल्यू निकालना है, अगर इसका निकालना है तो आप देखो ध्यान से देखो तो क्या होगा, तो बोलोगे अगर ये वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, अगर इन सब का एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा एलसीएम, तो बोलोगे एक्स वाई जेड निकलेगा, यही होगा एलसीएम। ठीक है, देखो तो यहाँ वाई जेड है, क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो क्या एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे बिल्कुल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो जेड एक्स है, y नहीं है तो y क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से इसका एलसीएम करने पे फिर z नहीं है तो z का क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना सबका आया था x y z, तो x y z। बताओ जब 0 रहता है, ये ऑलरेडी दे दिया है कि 0 है, तो 0 रहता है तो x क्यू y क्यू z क्यू का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 3xy z बाई कितना xyz। ठीक है, तो xyz से xyz कैंसिल हुआ, तो xyz से xyz कैंसिल हुआ तो कितना आंसर हो गया 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक शिष्य ने अंक को 5/3 के बजाय क्या लिख दिया, 3/5 से गुना कर दिया। ऐसे वाले में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं। तो देखो तो लिखना था कितना 5/3 लिखना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया 3/5 से। हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस देखो एलसीएम लोगे तो 15 हो जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, और ये 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाई कितना 15 का। तो देखो तो जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये हमारा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो 16/15। बताओ 16/15 का डिफरेंस हो गया किसके कारण, तो बोलोगे 5 यानी पहले ओरिजिनल नंबर कितना था, तो बोलोगे 5/3 था, यही था ना, तो 5/3। तो करो यहाँ पे 5/3 यानी कि 5 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितने से 3 से, हो गया। तो 3 से करोगे इसको करोगे तो 5 × 15 यानी कि 16 कितना हो गया 16/25, ये हो गया। इतने का त्रुटि हुआ, आपसे बोल रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए कर लो 16/25 का त्रुटि हो गया, कितने पे परसेंटेज आपसे पूछ रहा था, तो हो गया हमारा 25 से करोगे 4 बार में तो कितना 25, 16 चौको 64, 64% का क्या है त्रुटि है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो आगे का क्या दिया जा रहा है, आपसे ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे कि क्या, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि P में महिला का संख्या, तो बताओ P है हमारे पास, P ये वाला है, तो महिला का संख्या कितना, तो महिला बोलोगे 5 है, ये वाला यहाँ पे ये लिखा गया है, ऐसे किया गया है। तो बताओ महिला का संख्या 5 है, टोटल कितने में, तो 4 पुरुष थे 5 ये, यानी कि 5 जो था कितने में 9 में टोटल से, मल्टीप्लाई कितने का, तो बोलोगे टोटल नंबर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है तो टोटल रेशियो का रेशियो टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखो आप। फिर पी बोला है, तो क्या बोला है पी का, तो पी का परसेंटेज देखो तो 6% है। अगर आपको थोड़ा सा पता नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, बता देते हैं, ये पी का 6% है, यानी 6/100 हो जाएगा। ये रेशियो है तो रेशियो कर लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि किससे, एस राज्य में महिलाओं की संख्या, तो एस बताओ एस कितना है, तो बोलोगे एस में भी कितना है 5 है महिला, कितने पे, तो बोलोगे 9 पे टोटल, क्योंकि 5 4 9 ये हो जाएगा। अब देखो अब परसेंटेज
परसेंटेज यहाँ पे भी हमारा एस था, जो कि एस है 13%, जो कि नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये 13% दिख रहा है, यानी 13 का ये है। तो देखो तो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल करोगे, 5/9, 5/9 कैंसिल करोगे तो कितना बचा, 6 और 13। 6 और 13 कहाँ पे रेशियो है, ऑप्शन डी। आगे देखो आप, क्या बोला जा रहा है कि एक गोले का आयतन इतना है तो इसकी त्रिज्या निकालो। तो सिंपल सा इक्वेशन है, तो आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल चेक करना शुरू करो, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा वॉल्यूम में चलता है, लेकिन त्रिज्या ये सब या दूसरे चीज़ कॉस्ट वगैरह पूछता है तो फिर वहाँ पे नहीं चलता है। तो ये कितना है, तो देखो तो आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 972, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 चौको 16 और 4 तीन 12। ठीक है, तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो 3 3 9 ये हो गया, 4 3 12 ये हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। एक बात बताओ मुझे, चलो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ, 343 किसका होता है, 512 किसका होता है, और 216 किसका होता है, ये क्यूब किसका होता है, जल्दी से बताओ। चलो आर क्यू का होता है, वो आर क्यू का कितना होता है, यानी कि ये कितने का है, तो बोलेंगे रेडियस अगर सिंपल निकालें तो √Q करेंगे, तो ये कितने का होता है, 9 का होता है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखो आप, क्या बोला जा रहा है आपको कि x के पावर n के पद में लिखना है और इतना दिया, तो देखो तो जीरो को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो m है, x के पावर m है, वो बराबर होगा कितने का, तो बोलोगे n x के पावर n का, बोलोगे बिल्कुल सही। क्या m/n लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे हम लिख सकते हैं x के पावर n और x के पावर m, बोलोगे बिल्कुल सही। n है यानी इसका वैल्यू ये लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ये लिख सकते हैं। देखो तो मेरे भाई, ये कितना दिया है, ये वाला दिया है, यानी कि ये टोटल दिया है। तो देखो आप यहाँ पे जब इसका 1 है, 1/x के पावर कितना था, तो x के पावर m है, x के पावर m है, और ये x पावर n इतना, तो देखो तो x के पावर m को क्या लिख सकते हो, x के पावर m यानी n लिख सकते हो, प्लस क्या लिखोगे, x के पावर n, x के पावर n का वैल्यू क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, m लिखो, प्लस है तो प्लस का साइन दो, ये कितना है 1, तो फिर से 1 लिखो आप, x के पावर m, x के पावर m को क्या लिखते हैं, n। चलो अब देखो माइनस, तो -2, x के पावर n है तो x के पावर n यानी -m हो गया। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, तो देखो आपको याद है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आपको कुछ नजर आ रहा है, अब देखो इसको ध्यान से, n प्लस एम और n माइनस एम, यही चीज पे तो है। तो बताओ इनका एलसीएम लोगे तो n माइनस एम ऊपर चला जाएगा, तो m और m माइनस में और प्लस में कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 2n बच जाएगा। डिवाइड करोगे कितने का, a का स्क्वायर माइनस b का, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर हो गया। अब ये लेकिन बोला है कि x के पावर n के फॉर्म में दिखाना है आपको, n तो आ गया, x के पावर n के फॉर्म में दिखाना है, मतलब क्या, x के पावर n को क्या, m यानी m के फॉर्म में आपको लाना है। क्या हमारे पास ऊपर में m के x के पावर n है, यानी m नजर आ रहा है, नहीं, तो m आप लाओ, ठीक है। m नीचे लाओगे तो बताओ नीचे कोई m है, नहीं है, यानी नीचे m का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो m का ऊपर नहीं था तो ऊपर लिखे, नीचे नहीं है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना। तो अब कितना, यानी नीचे कितना लिखना पड़ेगा, x के पावर n, लेकिन m कहीं पे नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, x के वैल्यू जो दिया है यानी m का जो वैल्यू है वो लिखेंगे, तो कितना वैल्यू है, x के पावर n। ऑप्शन देखो 2mn या 2nm, x के पावर n स्क्वायर माइनस n m स्क्वायर, तो कितना है m स्क्वायर, कौन है, n स्क्वायर माइनस 2mn x के पावर n और n स्क्वायर माइनस m, यानी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। देखो आप कितना दिया गया है, इतने का दिया है विमान आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये 36 18 12 क्या है, एक क्यूबाइड होगा, बिल्कुल। तो बोलोगे क्यूबाइड है, इसको पिघला दिया और कितना 6 का क्यूब में यानी 6 सेंटीमीटर का घन में डाल दिया, तो यानी इसका जो वॉल्यूम होगा उसका जितना कितना क्यूब बनेगा, डिवाइड कर लो, तो 36 मल्टीप्लाई कितना 18 मल्टीप्लाई 12, वॉल्यूम निकल गया, कितना बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर का बना रहा है, तो 6 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का क्यूब निकालो, नीचे वाले का भी क्यूब निकालो, डिवाइड करो 6 6 6, ठीक है, 6 से करोगे 2 बार में, 6 से करोगे 6 बार में, और 6 से करोगे तो ये कितने बार में, 3 बार में, हो गया। तो 3 6 यानी 36, ऑप्शन सी। देखो आपको यह दिया गया है, चलो अभी जस्ट बताए थे आपको
एक फॉर्मूला कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या वही चीज़ है यहाँ पे, बोलोगे बिल्कुल है। देखो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आओ, टोटल ये वाला है ना लिखा हुआ, तो है ये लिखा हुआ। तो देखो तो अब क्या ये पूरा टोटल लिखा हुआ है 36 पी का स्क्वायर प्लस 49 क्यू का स्क्वायर, हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या इस टोटल वाले को हम लोग लिख सकते हैं, क्या चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिखा हुआ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे 36 पी का स्क्वायर माइनस कितना, यानी 7 सत्ते 49, 49 क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। फिर से देखो, फिर से वही चीज़ आ गया, ये टोटल ए का स्क्वायर, टोटल ए स्क्वायर माइनस बी, सेम वही चीज़ पे आ गया पैटर्न पे। तो देखो तो यानी इस बार क्या हो जाएगा, पी के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पी का स्क्वायर ऑलरेडी दे चुका था और ये नहीं रहता तब हम लोग ऐसा करते, तो दे चुका है यानी पी का पावर 4 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करें तो 36 का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1296 हो जाएगा। और पी 2 2 4 बार हो जाएगा, यानी पी के पावर 4 माइनस कितना, 49 का कितना होता है 2401, तो यहाँ पे 49 का हो जाएगा। चलो मुझे कमेंट करो जल्दी से, 48 का क्यूब स्क्वायर होता है वो कितना होता है, जल्दी से लिखो आप। 49 का कितना, तो 2401, तो देखो तो यहाँ पे 2401 हो गया। ये क्यू के पावर 4 दो, क्यू के पावर 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। देखो क्या बोला जा रहा है कि रेशियो दिया गया है और ग्राफ है और कुछ रेशियो है और इसी का हम निकालना है। तो देखो तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो क्या बोला जा रहा है कि आर में जो 3 और 2 का, और पूछ रहा है आपसे क्या कि कुल मिलाकर लड़कियां के बारे में पूछ रहा है। बताओ 3 है जो क्या है, लड़कियां हैं। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 5 टोटल, यानी बॉयज और गर्ल्स का देखो आर में तो 5 हो गए हैं। 5 यूनिट का वैल्यू अगर रेशियो में देखोगे तो आर का देखो, आर में कितना 10, ठीक है, यानी कि कितना 10 हो गया। तो 2 यानी 2 यूनिट का वैल्यू 4, यानी 3 2 5 5 2 10, तो 2 यूनिट का यानी जो बॉयज हैं वो कितना है 4% होगा। जो गर्ल्स होंगे वो कितना होगा, तो बोलोगे गर्ल्स जो होंगे ये कितने, 3 दूना 6% होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 6 टोटल बताओ, टोटल कितने थे, तो देखो यहाँ पे जो टोटल थे ये किस में, आर में, तो आर में कितने थे 42, तो 42 का निकाल लो कितना, 42 करो और 42 का निकालो कितना 6 है, तो गर्ल्स का पूछ रहा है ना 6, तो 6 करो, 6 करोगे कितने पे, तो 6 करोगे 6 का परसेंट यानी 6%, यानी 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे करो, कैलकुलेट करो कितना आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। सेकंड में देखो क्या बोला है पी, तो पी का कितना करोगे, ये तो आर के लिए निकला था हमारा, आर का। पी के लिए देखो तो गर्ल्स में, तो लड़कियां का देखो तो 5 और 9, और 9 का 9 यूनिट का वैल्यू कितना 20 दिया है, यानी 20 पंजे 100, हम लोग बोल सकते हैं जो बॉयज़ होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 100 होगा बॉयज़, 100 बाई कितना 9, ठीक है, इतना परसेंट। गर्ल्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गर्ल्स जो होगा तो 20 ये हो गया और 4 यानी 20 चक्कू 80, 80 बाई कितना होगा, कितना 9%, ठीक है। आप निकाल लो कितना टोटल से, तो 46 और 8 यानी कि 46800, कितने का निकालना है 89 बाई कितना करोगे 9, क्योंकि गर्ल्स का निकालना है तो 9 इंटू 100। चलो डिवाइड करो और कितने आता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे देखो आप कितना, एक किसी कार्य को कितना दिन में 12 दिन में करता है, ए जो है कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को कितना 36 यानी 36 दिन में करता है। तो देखो एलसीएम लोगे तो 36, ये कितने हो जाएगा, तो बोलोगे 3 और ये हो जाएगा 1, यानी करोगे तो 4 हो गया टोटल से, ये इफिशियंसी 36 है तो दोनों मिल करके कितना 9 डेज में करेगा। आगे देखो कह रहा है 11 मीटर की त्रिज्या वाला एक स्तंभ 11 मीटर की ऊंचा है, तो बनाने में जो सामग्री का प्रयोग किया गया था वो टोटल से पूछ रहा है कि सामग्री का उपयोग कितना किया गया था, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे सिंपल सा भाषा में। देखो यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, तो 9 6 9 6 15 8 7 15, अब में देखो आप यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 7 9 7 16 नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे 9 9 18 8 7 15 नहीं होगा, यहाँ पे 8 6 14 और 8 7 15 नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, नहीं तो फिर फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, कौन सा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम जो होता है तो वॉल्यूम कौन सा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच मतलब कितना हो जाएगा, तो पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना, तो 11 इंटू 11 इंटू 21
हो गया। 7 से करोगे तो कितने बार में, 3 बार में। देखो तो कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। आपको पता है 11 से कैसे करते हैं, हम लोग 6 को लिखते हैं एक बार, फिर 6 को इन दोनों को अगल बगल वाले को ऐड करते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा 6, और एक पहले का तो 7। फिर से सेम वही काम करना है, 11 से करोगे तो फिर से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 6 को लिखो आराम से, फिर 6 और 2 8 को करो, 8 हो गया, और इतना 7 और 2 9 हो गया, और 7 का 7 यानी 7986। किस में है, 7986 ऑप्शन पहला। फिर देखो 15 और 24 का तृतीय अनुपात बोला है। देखो तृतीय अनुपात दिया है, चलो आपको द्वितीय अनुपात दिया जाए तो क्या करोगे, और अगर चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हो, तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो b होता है इंटू सी करते हैं डिवाइडेड बाई a करते हैं, ठीक है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर बाई कितना, बी स्क्वायर बाई a करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, बी स्क्वायर मतलब कौन, b हमारा 24 है, तो 24 इंटू 24, ठीक है। डिवाइड करोगे कितने से, तो बोलोगे 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से करोगे तो कर लो, यहाँ पे कितने बार में ये हो जाएगा, 5 बार में ये हो जाएगा, तो 5 से करोगे तो ये हमारा 5, और ये करोगे तो 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ये हमारा 8 चुको 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 10 3 13 132, यानी नहीं 8 2 16 ना 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। देखो तो किस में आ रहा है 5, यानी 7 5 35 और 4 39 नहीं हो रहा है, 8 45 2 42, ये हो सकता है 7 5 35 और 2 ये नहीं होगा, 8 45 और ये भी नहीं हो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखो कह रहा है कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी में लड़कियां 70 हैं। देखो तो 100 होगा टोटल से, 70 क्या है, गर्ल्स हैं, यानी 70 गर्ल्स होगा। अब बोल रहा है ना टोटल से कितने थे 70, गर्ल्स कितने हैं 100 यानी 70। अब बोल रहा है 70 में 70% लड़कियां क्या है, पसंद करते हैं क्या चीज़, कि ये सॉकर पसंद करती है। बताओ 70 था, 70 में 70 पसंद करती है, यानी 70 का 70% कितना निकालोगे, तो बोलोगे 49, यानी 49 जो लड़कियां हैं वो क्या पसंद करती है, तो बोलोगे सॉकर पसंद करती है। यही है हमारा। अब बोला जा रहा है कि यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को पसंद खेल चुना, बताओ 98 हो गया, यानी कि 98 हुआ, बताओ कितने का मल्टीपल, यानी 2 टाइम ये बढ़ गया, तो 2 टाइम आप भी बढ़ा दो, यानी 100 अज्यूम किए थे तो कितना 2 टाइम बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 200 होगा। आगे देखो आप, आगे क्या दिया गया है, एक आदमी ने एक सेलफोन इतना में खरीदा, उसे विक्रय मूल्य पर गणना की। यहाँ पे आप देखो विक्रय मूल्य पर गणना किया है, तो विक्रय मूल्य पे गणना किया है, यानी कि 12 12.5 यानी 12.5% बराबर क्या होता है, तो बोलोगे 1/8 होता है, साढ़े। अब बोला है विक्रय मूल्य पे गणना किया है, यानी ये हमारा सीपी नहीं है मेरे भाई, ये क्या है एसपी है, एसपी ये है, तो प्रॉफिट कितना 1 का हुआ है। बताओ 8 पे सामान बेचा, 8 पे ही 1 का प्रॉफिट हुआ, सामान कितने में होगा, तो बोलोगे 8 में से 1 माइनस करो 7 होगा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू है, जो कितना है, तो बोलोगे 24 45 इतना। तो बताओ 8 का पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, कितने से 7 21 7 5 35 8 5 40 और 24 यानी 28 और इस पे और 0 बैठा दो। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखो क्या बोला जा रहा है, इतना बड़ा है कोई बात नहीं। अब देखो लास्ट में क्या पूछा गया, तो बोला है प्रभावित छूट क्या है, तो देखो तो पहले तो 3 का दिया फिर 1 का दिया, यानी 1 का 3 खरीदा और उस पे 1 मुफ्त पाया है, यानी बोल सकते हैं ना कि 1 का मुफ्त पाया है कितने पे, 4 पे। परसेंट निकालो यानी 100 निकालो, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो बोलोगे 25 का डिस्काउंट दिया। फिर कितने का डिस्काउंट दिया मेरे भाई, 10% का दिया। अब सक्सेसिव इन डिस्काउंट तो पूछा है, यानी प्रभावित छूट पूछा है, तो सक्सेसिव एक 25 का एक 15 का, तो इन दोनों का क्या निकालो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये निकालने के लिए 25% प्लस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 10 का दिया है तो 10 हो गया, माइनस करते हैं 25 इंटू 2 का रहता है तो ऐसे ही नहीं करते हैं, फिर 10, तो ये हो गया। ये कैंसिल करोगे तो 0 से 0 हो जाएगा, यानी 2.5 का, तो 25 10 35 और माइनस कितना हो जाएगा 2.5, तो करो आप कितने का, तो देखो तो ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 32 यानी 34 बता 34 यानी 34 हो गया, यानी 32। कौन सा ऑप्शन है 32.5, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आगे देखो रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाता है, स्पीड कितने का है, तो बोलोगे 40 का है। अब क्या करता है कि 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 10 किलोमीटर बढ़ाता है, यानी अब 50 हो गया होगा। बताओ डिस्टेंस सेम ही है, क्यों, क्योंकि उसका घर का और जहाँ से गाड़ी चलाता है सेम ही होगा, यानी कॉलेज जाता है, तो कितना टाइम इसका अपोजिट हो जाता है स्पीड का, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करोगे
तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5 से देखो तो कितना लेट हो रहा है, तो बोलोगे 1 का 1 यूनिट का वैल्यू। अब देखो एक क्या होता है कि 25 मिनट देरी से और 10 मिनट देरी से। आपको हमेशा ध्यान देना है क्या चीज़ कि देरी और देरी रहेगा, यानी लेट लेट रहेगा तो क्या करना है आपको कि दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी माइनस करना है, माइनस करना है। अगर कभी भी आपको बोल दे कि एक लेट हो रहा है एक बिफोर हो रहा है, यानी एक लेट हो जा रहा है एक पहले आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं प्लस, लेकिन लेट और लेट दोनों आए तो माइनस करना है, यानी डिफरेंस लेना है। तो 25 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 15 का, यानी 1 यूनिट का 15। तो बताओ टाइम का यूनिट कितना, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 75 हो गया। अब आपको पता है कि डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप स्पीड किसका ले लो, पहले वाले का ले लो, नहीं तो दूसरे वाले का। तो पहले वाले का स्पीड लेते हैं तो 40 इंटू स्पीड टाइम, स्पीड पहले वाले का तो टाइम भी पहले वाले का, तो 5 से करोगे तो 75 यूनिट है, तो 75 ले लो आप, मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ मिनट था 75 मिनट, तो डिवाइड कर दो 60 से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 25 दिए 75, यानी कि बोल सकते हैं 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। देखो 74 में देखो बोला है 42 से डिवाइड करना है, तो बताओ 42 से डिवाइड करने के लिए बोलोगे क्या कि 2 इंटू 3, यानी 3 गुना 6 इंटू 7। अब देखो 252 252 252 252 सब में दिया है, यानी सब में दिया है तो देख लो पहले स्पेशल, देखो 2 और 3 से, तो 2 से सब में है, 3 से होगा या नहीं होने का बात की बात है, लेकिन 7 में देखो 7 एक स्पेशल आ रहा है, तो 7 से डिवाइड करोगे कितने बार में 252 में करोगे तो कितना हो जाएगा 7 21 और 21 और ये हो जाएगा हमारा ये 4, यानी 7 42, यानी 42 है। 7 से 252 बिल्कुल कट जा रहा है, यानी लास्ट वाला ही चेक कर लो ना, तो 12 7 से होगा बचेगा तो कटेगा नहीं, 32 कटेगा 7 से डिवाइड नहीं होगा, 44 होगा डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, यानी कि 25242। ठीक है 252 कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर देखो क्या दिया है आपसे, इसको सॉल्व करो तो 15 में से जाएगा 6, तो कितना बचेगा 9, ये बचेगा फिर 9 यानी 11, 11 तो -1 हो गया, ये -1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है